स्लोगन्स लिखे गए, गीत बजाए गए, आनंद का वातावरण, जैसे किसी त्योहार के लिए जा रहे हो। और उसी का परिणाम है जो अभी एसीएस आपको बता रहे थे। हम जो सोच रहे थे 10 लाख होगा कि नहीं होगा, 16,95,500 से ज्यादा वैक्सीनेशन हम लोग करा पाए, वैक्सीन हम लगवा पाए। एक दिन में ये चमत्कार से कम नहीं है। और ये सिद्ध करता है कि अगर टीम स्पिरिट हो, मन में सच्ची लगन और भावना हो, मिलजुल के काम करने का मादा हो, वातावरण बनाने की हिकमत हो, तो चमत्कार किए जा सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वैक्सीन नहीं है, ये जिंदगी का टीका लगा रहे हैं। ये वैक्सीन हमारी जान बचाएगी, जिंदगी बचाएगी। और इसलिए आपने कोई साधारण काम नहीं किया है। आपने कोविड महामारी की तीसरी लहर से अपनी जनता की प्राणों की रक्षा का काम किया है। इस समय इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता। इसलिए सभी मित्रों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक से बढ़कर एक प्रयास हुए। अब ये मध्य प्रदेश है जो नंबर 1 भी ऐसा रहा कि अगल बगल में कोई राज्य नहीं। नंबर 1 शहर भी हमारे, 4 शहरों ने 1 लाख से ज्यादा टीके लगाए, उनमें 3 मध्य प्रदेश के। हर मोर्चों पर बताइए 222% जो टारगेट देता खंडवा जैसे जिले। हमें एक एक जिले का नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो हर एक की उपलब्धियां हैं, वो बेईमानी हो जाएगी, किसी का लिया किसी का नहीं लिया। सबने जबरदस्त परिश्रम किया। मैं आपके परिश्रम का अभिनंदन करता हूं। और सचमुच में हमारा ये जो जनभागीदारी का मॉडल है, तो काम किसी ने कम नहीं किया। सब जिलों ने अपने टारगेट अचीव किए, टारगेट से ऊपर गए, कोई जिला पीछे नहीं रहा। हम रैंकिंग करेंगे, प्रतिस्पर्धा हुई है, ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जारी रहेगी। क्योंकि अभी एक ही जिद जुनून और जज्बा है, तीसरी लहर के आने के पहले कोशिश करेंगे संपूर्ण टीकाकरण। इसके अलावा बचने का कोई रास्ता नहीं है। सबसे प्रभावी रास्ता ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे। और मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं, मास्क लगा रहे, न केवल हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे वार्ड में, हमारे ब्लॉक में, हमारे जिले में, बहुत जरूरी है। मास्क हटते हुए दिखाई देने लगे, इसलिए समझाना भी पड़ेगा, जरूरत पड़े तो कुछ सख्ती भी करनी पड़ेगी, दूरी बने इसकी कोशिश करनी पड़ेगी। हाथ साफ रहें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। मैं ज्यादा समय उस पर नहीं लूंगा, क्योंकि आप जानते हैं वो क्या है, वो करना ही होगा। टेस्ट खूब करेंगे। आज मुझे ये बताते भी खुशी है कि कल केवल 65 पॉजिटिव केसेस आए, मतलब संक्रमण नियंत्रण में है। कुल मिला के 0.1% पॉजिटिविटी बची है हमारी। वैक्सीनेशन में सबसे आगे है और कोविड संक्रमण में हम सबसे निचले पायदान पर पहुंच गए, सबसे पीछे।
30 राज्यों में अभी जो गिने जाते हैं हम सबसे पीछे हैं। और अब तो एक्टिव केस भी हमारे 1600-1700 के आसपास बचे हैं, जिनमें से कई घरों में ही हैं। अस्पताल में गिने चुने लोग बचे। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा बरकरार है और इसलिए पूरी सावधानी के साथ हमने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है कि हम अपनी पात्र आबादी का संपूर्ण टीकाकरण करके ही चैन की सांस लेंगे। मतलब कोई ये ना सोचे कि एक दिन वैक्सीनेशन कर लिया तो अब थोड़ा आराम से बैठे, चलो हो गया काम। अभी तो 1,60,00,000 को लगी है, 5 करोड़ से ज्यादा लगनी है। पहली डोज के बाद दूसरी भी लगनी है। इसलिए रुकना नहीं है, बैठना भी नहीं है, लापरवाह भी नहीं होना है। आज तो मंगलवार का था, तो वैक्सीनेशन का दिन कोविड का नहीं था, क्योंकि बाकी वैक्सीन लगती है, बाकी टीका लगता है बच्चों को। लेकिन जो 4 दिन हमारे वैक्सीनेशन के हैं, उन दिनों में हमें वही लक्ष्य प्राप्त करना है। एक दिन में वैक्सीन के डोजेज के हिसाब से लगभग हमको 4 दिनों में से हर सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह 9 लाख से ज्यादा लगाएंगे। तब कहीं जाके हम अक्टूबर तक अपनी संपूर्ण पात्र आबादी का टीकाकरण कर पाएंगे। और ये काम हमने कर लिया तो अपनी जनता को सुरक्षा चक्र दे दिया। मित्रों, यही तड़प है बस कि सुरक्षा चक्र हम प्रदान कर दें, ताकि कोविड की तीसरी लहर भी आए तो मध्य प्रदेश की जनता उसमें से आसानी से निकल जाए, किसी को जिंदगी ना गंवाना पड़े, अस्पताल में जाने को मजबूर ना हो। बाकी व्यवस्थाएं आपकी जानकारी में हम लोग कर ही रहे हैं। और इसलिए अब मेरा निवेदन है, एक तो सारे कलेक्टर्स को भी और हमारे मंत्रीगण, मेरे सांसद और विधायक साथीगण, भैया टेस्ट बिल्कुल कम नहीं करना है। टेस्ट 75-80 हजार ही होंगे रोज, उससे कम नहीं, ताकि कोई भी संक्रमित आए तत्काल पहचाने, आइसोलेट कर दें। हम उसमें वो पीछे नहीं रहेंगे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आसान है, अब 65 की करनी तो कितनी देर लगती है, वो सारी चीज करेंगे। कल कोरोना अभियान चलेगा, लेकिन वैक्सीनेशन का जो अभियान है हमारा, वो निरंतर जारी रहेगा। इसलिए कमर कस के तैयार रहें। कलेक्टर्स अपनी टीम के साथ इन बातों का ध्यान रखें कि हमने श्री गणेश तो शानदार कर दिया है, आगाज बहुत अच्छा है, अंजाम तक पहुंचना है और लक्ष्य अक्टूबर तक संपूर्ण टीकाकरण। और इसलिए जो प्रेरक हैं उनसे मेरा निवेदन है, प्रेरक में आप सब तो शामिल है ही, आपके अतिरिक्त समाज के अलग अलग वर्गों के लोग भी सम्मिलित हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि वो वैक्सीनेशन की प्रेरणा बनाए रखें। आप लोगों ने घर घर जाके पीले चावल बांटे, लोगों को निकालने का काम किया। अब ये काम निरंतर जारी रहना चाहिए। अभी हमारा वैक्सीनेशन का अभियान चलेगा 1, 2, 3 जुलाई को। विशेष हम फिर से एक महाअभियान की इसको शक्ल देंगे, उसकी तैयारी अभी करना है हमको ज्यादा डोज मिले इसकी हम कोशिश करते रहेंगे, लेकिन जो डोज मिलेंगे वो पूरे के पूरे लगाएंगे। अब हमारा उत्साह चरम पे, आत्मविश्वास से हम भरे हैं। और इसलिए मेरे मंत्रिमंडल के साथी, मेरे सांसद, सम्मानी सांसद साथीगण, विधायक साथीगण, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य इस बीच लगातार गांवों का और टीकाकरण केंद्रों का भ्रमण करते रहें और लोगों को टीकाकरण के लिए निकालने का काम करते रहें। हम ये भी गंभीरता से देख लें, टीकाकरण के आंकड़ों से विश्लेषण कर लें
कि जिन क्षेत्रों में टीकाकरण का काम पूरा हो जाता है वहां से टीकाकरण केंद्र शिफ्ट कर लें उन इलाकों में कि जहां भी टीकाकरण कम हुआ है। अभी सेंटर के स्थान हम बदलते रहें ताकि पास में ही सेंटर टीकाकरण के लिए लोगों को मिल जाए। नए इलाके में शिफ्ट करें। हम ऐसे इलाके भी चिन्हित कर लें जहां हमको लगता है कि अभी कम वैक्सीनेशन हुआ है। अब मैं कल एक गांव गया था मेरी विधानसभा के, तो मेरी विधानसभा के गांव में पहले वैक्सीन के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। मैंने खास उस गांव को चुना और जाके मैंने समझाया कि भैया देखो, मैं तुम्हारा मामा हूं, मामा ने लगवा लिया, मामी ने लगवा लिया, तुम्हारे भांजों ने लगवा लिया, प्रधानमंत्री ने लगवा लिया, मैंने सबका बताया, तो तुम क्यों नहीं लगा रहे? और तैयार हुए, लगना शुरू हो गई और जल्दी वो पूरा गांव गांव का वैक्सीनेशन हो जाएगा। तब उन गांव को जहां भी थोड़ा बहुत भ्रम है उन इलाकों को पहचान लें, उन मोहल्लों को पहचान लें जहां भी भ्रम है, शहरों में भी और कस्बों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, और वहां वैक्सीनेशन के लिए हम पूरी ताकत लगा दें। वहां जन जागरण का अभियान चले, वहां हमारे गीत बजे, वहां घर घर संपर्क हो, वहां स्लोगन्स लिखे जाएं, वहां टीकाकरण के फायदा बताए जाए। हम लोग में प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर लोग समझेंगे और वहां भी हम वैक्सीनेशन का काम कर पाएंगे। मित्रों, हमने बहुत कुछ खोया है, अब फिर से वो दिन नहीं देखना चाहते, और इसलिए आपके साथ साथ कोरोना वॉलंटियर्स, जन अभियान परिषद, समाज सेवी, स्वयंसेवी संस्थाएं, उन सबको भी पूरी ताकत के साथ एक्टिव रखने का काम करें। हम उन इलाकों को भी पहचान रहे हैं कि जहां से संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है, और लोग उनको भी प्रायोरिटी देंगे ताकि वहां अगर वैक्सीनेशन पूरा पहले हो जाए तो वहां से तीसरी लहर के समय संक्रमण ज्यादा ना फैले। तो मंत्रीगण, प्रभारी अधिकारीगण और कोऑर्डिनेट करने वाले सभी कलेक्टर्स को मैं कहना चाहूंगा कि अब एरिया स्पेसिफिक रणनीति भी बनाए कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए। जिस इलाके में ज्यादा जरूरत है वहां सेंटर, और उसके पहले वैक्सीनेशन के दिन के पहले वहां जन जागरण। मेरे सांसद साथीगण और विशेषकर विधायक साथीगण दौरे बनाए अपने। भीड़ इकट्ठी नहीं करना हमको, छोटे समूह में जिन गांव में लगता है कि कम वैक्सीनेशन हुआ है या जिन कस्बों में लगता है, वह छोटे समूह में बैठ के प्रेरित करने का काम करें। और मैं फिर कहूंगा कि आपकी आवाज में आपके वीडियो अपलोड करके सोशल मीडिया पर डालें, प्रसार के बाकी तरीके निकालें। छोटा सा पैम्फलेट आपके नाम और फोटो के साथ आप छपवा सकते हैं जो घर घर बच सकता है कि वैक्सीन लगवाने आइए। हर संभव आपके यहां कॉल सेंटर बन सकता है जिसमें विधायक का ऑफिस फोन करें, सांसद फोन कर सकते हैं, सांसद जी, और फोन करके कहेंगे भाई आपके गांव में बहुत कम हुआ, चलिए आपके यहां सब वैक्सीन लगे। जितने तरह की चीजें हो सकती है प्रेरित करने के लिए, उतने तरह की चीजें आप अपने अभियान में जोड़ें। और सचमुच में आज जो वातावरण बना है, जो टेम्पो बना है, उस टेम्पो को अभी खत्म नहीं होने देना है, उसको बनाए रखना और बढ़ाए रखना है। और आज हम तय कर लें कि एक प्रतिस्पर्धा हो जाए ऐसा कि कौन का जिला सबसे पहले संपूर्ण टीकाकरण युक्त होता है, कौन का विधानसभा विधायक तय कर लें मेरी विधानसभा संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य सबसे पहले मैं हासिल करूंगा। सांसद अपने संसदीय क्षेत्र का करें और गांव में होड़ लग जाए। मुझे गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य सुन रहे हैं,
गांव ग्राम पंचायतों में होड़ लग जाए। अभी जबलपुर में 8, सीहोर में 3, अभी बता रहे थे प्रेजेंटेशन में। एक नगर पंचायत पूरा टीकाकरण हो गया, वो सुरक्षित हो गई। तो ये होड़ लग जाए, मेरा गांव सबसे पहले टीकाकरण युक्त, मेरा वार्ड टीकाकरण युक्त वार्ड, मेरा बूथ टीकाकरण युक्त बूथ, ये होड़ अगर लगेगी, और ये होड़ केवल जनप्रतिनिधियों में नहीं, जनप्रतिनिधि तो लीड करेंगे, अफसरों में भी होड़ लग जाए, मेरा जिला, मेरा सब डिवीजन, मेरा ब्लॉक, और नीचे प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारियों में कि मेरी पंचायत, मेरा वार्ड, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो जाए। अब इसमें प्रतिस्पर्धा होगी तो ये जन कल्याण के लिए प्रतिस्पर्धा होगी, और हम जितने जल्दी पूरा कर लेंगे उतना अपने कार्य क्षेत्र को हम सुरक्षित कर लेंगे, जो अपनी ड्यूटी भी है। अनेकों जगह अलग अलग यूनिट, 105 साल की अम्मा आती लगवाने, दिव्यांग भाई बहन जिसके दोनों हाथ नहीं थे वो वैक्सीन लगवाने आ रहा है। अद्भुत अद्भुत दृश्य है, सफलता की कहानियां जबरदस्त हैं। और नए नए तरीके क्या हो सकते हैं प्रेरित करने के, उन तरीकों का इस्तेमाल करते हुए हम कोरोना के संक्रमण का पूरी तरह से सफाया कर दें, यह हमारी अपील है, और यही हमारी इस समय सर्वोच्च प्राथमिकता है। मानवता के इस दुश्मन को मध्य प्रदेश की धरती से जड़ मूल से उखाड़ देंगे, हम अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। ये वायरस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। सवेरे मंत्रिपरिषद की बैठक में यह सुझाव भी आया कि हम बॉर्डर के जो गांव हैं, महाराष्ट्र की बॉर्डर, राजस्थान की बॉर्डर, दिल्ली की बॉर्डर, जहां से कोरोना हमारे यहां घुस गया था, यूपी की बॉर्डर, वो बॉर्डर के गांव को भी प्राथमिकता के आधार पर कैसे वैक्सीनेशन हो जाए ताकि एकदम फैल ना पाए दूसरी जगह से। फिर 12 साल से की उम्र तक के जिनके बच्चे हैं उनको भी हम टारगेट कर लें, ताकि भगवान ना करे वो दिन नहीं आने देंगे, लेकिन कभी बच्चों को कोई दिक्कत हुई तो माता पिता उनके साथ रह सके। तो ये टारगेट भी हम तय कर लें प्रायोरिटी ग्रुप्स के, जिससे हम अपनी जनता की बेहतर सुरक्षा कर पाए। और इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप गांव के, वार्ड के, ब्लॉक के और जिले के, मैं फिर एक बार भावपूर्ण अपील करता हूं कि अभी कोई कसर हमको नहीं छोड़ना है। लेकिन इसके साथ एक काम और आपको आज सौंप रहा हूं, अधिकृत रूप से सौंप रहा हूं, जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने हमारा नेतृत्व किया और कर रहे हैं, वैक्सीन के डोजेज भी उपलब्ध करवा रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि जो परफॉर्मेंस हमारा उसको देखते हुए हमको और डोजेज मिलते जाएंगे। और गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क राशन देने का भी फैसला किया है दिवाली तक। राज्य सरकार का राशन अलग आएगा, 5 किलो गेहूं या चावल, और ये अलग आएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का। इसका मतलब 1 महीने में एक व्यक्ति को 10 किलो मिलना है। अब इसको ढंग से मॉनिटर करना पड़ेगा, और मॉनिटर भोपाल से नहीं होगा, ये मॉनिटर होगा गांव में और वार्ड में। इसलिए गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की यह ड्यूटी है कि हर गरीब भाई बहन को राशन प्राप्त हो जाए, उसमें कोई गड़बड़ न कर पाए। कैसे राशन बटे बैठक करें और तय करें, ताकि दोनों 5 किलो केंद्र सरकार गरीब कल्याण योजना का, 5 किलो ये जो हम लोग राशन देते हैं, वो 10 किलो राशन नियम से ढंग से पहुंच जाए। उसके लिए भी एक अभियान तय करने वाले हैं, उसकी रूपरेखा भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं। अनाथ बच्चों, अनाथ कह ही नहीं सकते अपने होते हुए अनाथ कैसे, वैसे बच्चे भी कोई लाभ से न छूटे, योजना का लाभ हर एक को मिले, इसकी जवाबदारी भी आप संभालें। मुझे पूरा विश्वास है आपके साथ मिलकर मध्य प्रदेश ने बहुत बेहतर ढंग से कोरोना संक्रमण का मुकाबला किया है, वैक्सीनेशन में नया रिकॉर्ड कायम किया है। सबसे पहले अब हम मध्य प्रदेश को पूरी तरह से टीकाकरण करके और मध्य प्रदेश को मॉडल राज्य के रूप में खड़ा कर देंगे, यह हमारा संकल्प है। और इस संकल्प की पूर्ति पहले भी आपके साथ
आपके भरोसे हमने किए और अब भी आपके साथ ही हम पूरा करेंगे। पूरी ताकत से अपने मध्य प्रदेश को हर मामले में नंबर 1 हम रखेंगे। टीकाकरण में भी, योजनाओं के क्रियान्वयन में भी, जन कल्याण में भी और विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।